अवसाद, हीन भावना, बौद्धिक विकास में कमी व पागलपन आदि ऐसे रोग हैं जिनसे व्यक्ति का पूरा जीवन ही खराब हो जाता है और उसकी असामान्य हरकतें व्यक्ति के साथ ही परिवार व समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करती है। मानसिक परेशानी व तनाव इच्छाओं, सोच व योजनाओं के पूरा न होने पर होने वाली परेशानी है। ऑफिस के कार्य, पारिवारिक वातावरण, आर्थिक व सामाजिक स्थिति, पारिवारिक समस्याएं और शारीरिक व्याधियां भी इसका बड़ा कारण है, जिसकी वजह से व्यक्ति क्रोधी, चिंतित और ईर्ष्यालु हो जाता है और हमेशा भयभीत रहता है। यदि यह लंबे समय तक बना रहता है तो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर देता है। अवसाद से ग्रसित व्यक्ति हमेशा लाचार व निराश रहता है। सुख, शांति, सफलता व संबंध उसके लिए बेमानी होते हैं। ऐसे लोगों को नींद कम आती है। हीन भावना ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति सामान्य होते हुए भी असामान्य बना रहता है। हमेशा ही डांट, उपेक्षा, तिरस्कार, हमेशा गलत करने व कुछ न करने की उल्हाना एवं दूसरे से तुलना करना इसके बड़े कारण हैं। इसके सबसे अधिक लक्षण घर में बच्चों, ऑफिस में जूनियर कर्मचारियों व कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे युवकों में दिखते हैं। पागलपन वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपने पराये व हानि लाभ का ज्ञान खत्म हो जाता है और व्यक्ति को अपने शरीर व कार्यों की कोई सुध बुध नहीं होती। कई बार ये समाज, परिवार या अपनों द्वारा प्रताड़ित व तिरस्कृत भी हो जाते हैं। इनका समय पर उचित इलाज न कराया जाए तो इनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। वर्तमान की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज के अंक में आचार्य बालकृष्ण जी महाराज आपको ऐसे अनेकों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों एवं घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे जिससे मानसिक परेशानी, तनाव, अवसाद, हीन भावना, बौद्धिक विकास में कमी व पागलपन और इससे जुड़ी अनेक परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। जड़ी बूटियों के संदर्भ में आज एक और देखने में भी सुंदर, गुणों में भी उत्तम सर्पगंधा के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। आयुर्वेद में सर्पगंधा के बहुत सारे प्रयोग, यूनानी में और होम्योपैथिक में, इवन इसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसका प्रयोग एलोपैथिक के अंदर भी किया जा रहा है। इस पौधे का विशेष करके मस्तिष्क के जितने भी रोग हैं, जितने भी उन्माद, पागलपन, इस तरह के जो रोग हैं, उसके लिए इस पौधे को विशेष माना गया और आज भी उन रोगों के लिए इसका निर्भयता के साथ प्रयोग किया जाता है। आधुनिक समाज की जो देन, विकृत रहन सहन, असंतुलित खान पान और विचारों की उत्तेजना, विचारों के अंदर आज हम जो एक विकारी भाव की वजह से, तनाव की वजह से, अवसाद की वजह से एक महामारी की तरह से फैलती हुई बीमारी जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप के लिए भी यह एक रामबाण की तरह से यह औषधि काम करती है। हमने इसके बहुत सारे प्रयोग किए। हालांकि थोड़ी ज़्यादा मात्रा में यदि आप देते हैं इस सर्पगंधा को तो वह शरीर को कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग ना करें। यदि ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने के लिए किसी योग्य चिकित्सक या आयुर्वेद के जो वैद्य हैं, जो इस जड़ी बूटी के संदर्भ में जो जानकार व्यक्ति हैं, उनसे आप थोड़ी जानकारी लेकर के इसका प्रयोग करें। आइए हम जानते हैं इसके कुछ प्रयोग के संदर्भ में। जिनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जिनको उन्माद की शिकायत है, उनके लिए भी इस सर्पगंधा की जो जड़ है, उस जड़ को यदि आप पाउडर करके आप इसकी जड़ की मात्रा लेते हैं, लगभग आधा ग्राम से 1 ग्राम इसका सेवन करें प्रातः सायं, तो इससे जो हाइपर एक्टिव जो लोग हैं उनके लिए इससे
पूरा लाभ मिलता है। तो आप 1 या आधे ग्राम की मात्रा में प्रातः सायं दोनों समय जल के साथ इसका सेवन करें और जो अवसाद है, जो तनाव है, उससे आप मुक्ति पाएँ। तो इस तरह के जो भयानक रोग हैं, इस तरह की जो व्याधियां हैं, मानसिक विकृतियां हैं, उसके लिए आप सर्पगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि बहुत लंबे समय तक इसका जो प्रयोग है वह ठीक नहीं माना गया है, कहीं आदत पड़ जाती है। औषधि के रूप में ही हम इनका प्रयोग करें और अपने जीवन को रोग, शोक, भय और संतापों से मुक्त करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इस सर्पगंधा के इस गुण को, इसके प्रयोगों को समझ करके इन मानसिक व्याधिजन्य विकृतियों से, इसके जो भयानक परिणामों से बचते हुए आप इस तरह से योग के शरण में आएँ, अपनी दिनचर्या को, अपने रूटीन को ठीक करें। और बीमारी हो चुकी है तो इस सर्पगंधा जैसे पौधों के प्रयोग से अपने आप को निरोग और निरामय बना। आज मैं आपके बीच में हूँ एक और औषधीय पौधे को लेकर के। ये पौधा आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ, इसको हम हिंदी में हम जानते हैं मालकांगनी के नाम से। मालकांगनी या इसका दूसरा नाम है ज्योतिषमती। आयुर्वेद की औषधियों में अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है ये मालकांगनी। तो इस औषधि को जब हम लोग अध्ययन रहते थे, प्रायः जब विद्यार्थी काल होता है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनको ज़रूर ये रहता है कि मैं एक कोई ऐसी औषधि के विषय में जानूं जिसका सेवन करने से मेरी एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर बढ़े और साथ में उसके द्वारा ज़्यादा स्मृति, जो मेमोरी है, वो भी बहुत अच्छी हो। इसके लिए हमेशा प्रयत्न रहता है। और जिस तरह की एक डिमांड होती है, उसी तरह से बाज़ार के अंदर बहुत सारे औषधियाँ भी हैं, परंतु उनकी जगह पर यदि हम इन एक औषधियों का प्रयोग करें तो ये जो मालकांगनी है, ज्योतिषमती है, वह स्मृति के लिए आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि मानी गई है। जब मैं याददाश्त के लिए या बुद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत सारे औषधियों के विषय में हम जानकारी संग्रहित कर रहे थे, तो उस संदर्भ में हमने बहुत सारी जड़ी बूटियों को, हालांकि आयुर्वेद में शंखपुष्पी, ब्राह्मी, ये औषधियाँ भी, जटामांसी, विशेष करके शंखपुष्पी और ब्राह्मी, इसको भी स्मृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं दवाइयाँ। और मालकांगनी भी उसमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है। इस संदर्भ में एक घटना जरूर कहना चाहूँगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, जो हमारे इस भारत के पुनरुद्धारक भी थे, इन्होंने सांस्कृतिक रूप में एक बहुत बड़ा कार्य किया। तो उन्होंने कहीं कहीं पर किसी औषधि के विषय में, कहीं प्रश्नोत्तर के रूप में किसी ने शंका किया, तो उसमें आयुर्वेद के रूप में तो किसी ने कहा कि बुद्धि को बढ़ाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए कोई ऐसी औषधि भी होती है। तो उसमें महर्षि स्वामी दयानंद ने इस पौधे का वर्णन किया है, मालकांगनी। मालकांगनी से बुद्धि तीव्र होती है, यह उनके कई ग्रंथों में वर्णन है। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जिनको स्मृति बढ़ाना है, तो यदि आप प्रतिदिन एक बीज सुबह खाली पेट खाएं, बीज अच्छी कड़वी होती है, तो सुबह खाली पेट एक बीज खाएं, दूसरे दिन 2 खाएं, 3 खाएं, आपकी जो बुद्धि है वो तीव्र हो जाएगी, बहुत अत्यंत गुणकारी है। मेधावटी का सेवन करके भी आप अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं, बुद्धि को तीव्र कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को डाउन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेधावटी एक गोली या 2 गोली आप खा सकते हैं, वह भी निरापद है, बहुत अत्यंत गुणकारी है। मालकांगनी का तेल भी बाजार में मिल जाता है। यदि आपको शुद्ध तेल बाजार में मिले तो स्मृति के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए आप 2-4 बूंद तेल दूध में डाल कर के भी सुबह खाली पेट प्रतिदिन पी सकते हैं। उससे भी आपकी जो स्मृति है, आपकी जो मेधा है, आपकी जो बुद्धि है, वो तीव्र हो जाएगी, वो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो मेरे छोटे भाई और बहन हैं,
उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनको दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना रहता है, उनके लिए एक बहुत ही चमत्कारी और गुणकारी यह प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मालकांगनी। मालकांगनी ये ज्योतिषमती एक ऐसी दिव्य जड़ी है जिसमें आपको बड़ी सुगमता के साथ सब जगह पंसारियों के यहाँ मिल जाएगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए एक और खुशखबर ये है कि जो हमारी दिव्य मेधावटी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में उसमें ब्राह्मी भी है, शंखपुष्पी भी है, अश्वगंधा भी है, जटामासी भी है, पर उसके अंदर मालकांगनी भी है। तो मालकांगनी डली हुई है मेधावटी के अंदर, तो मेधावटी का सेवन करके भी आप अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं, बुद्धि को तीव्र कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को डाउन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेधावटी एक गोली या दो गोली आप खा सकते हैं, वह भी निरापद है, बहुत अत्यंत गुणकारी है। परंतु मेधावटी ही खाएं ये कोई ज़रूरी नहीं है। मालकांगनी का आप सीधा प्रयोग कर सकते हैं। मालकांगनी हर पंसारी जो जड़ी बूटी वाला जो अत्तार की दुकान है वहाँ पर आपको यह मिल जाएगी। तो जड़ी बूटी वालों के यहाँ से आप मालकांगनी लेकर के 1 बीज या 2-3 बीज प्रतिदिन आप कर सकते हैं सेवन। तो आइए इसके लिए कि आप अपनी स्मृति को, अपनी मेधा को और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए इस मालकांगनी का सेवन जरूर करें। हाँ, इतना ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ी सी गर्म होती है, थोड़ी गर्म होने की वजह से ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएं। कहीं आप ऐसा सोच लें कि मैं एक दिन में ही बुद्धि बढ़ा लूँ, एक दिन में ही बिल्कुल दारा सिंह जी की तरह से मैं पहलवान हो जाऊँ, तो फिर ये आपकी भूल होगी। आप उससे फिर गर्मी की परेशानी हो जाएगी, आपको चक्कर भी आ सकेंगे। तो मालकांगनी का सेवन थोड़ी कम मात्रा में आप करें। तो अपने बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, दिमाग के जो काम करने वाले जो लोग हैं, जिनको माइग्रेन रहता है, हेडेक रहता है, जिनको फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, उन सभी मस्तिष्क जन्य व्याधियों में मालकांगनी रामबाण है, यह अमृत है। इसका आप 2 या 3 बीज सुबह खाली पेट प्रतिदिन सेवन करें। मैंने कहा कि उसके लिए हमारी दिव्य मेधावटी भी अत्यंत लाभकारी है, फिर भी आप एकल औषधि के रूप में मालकांगनी का प्रयोग कर सकते हैं। मालकांगनी का तेल भी बाजार में मिल जाता है, ज्योतिषमती तेल के नाम से या मालकांगनी के नाम से इनके बीजों में तेल होता है, उससे तेल निकल जाता है। यदि आपको शुद्ध तेल बाजार में मिले तो स्मृति के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए आप 2-4 बूंद तेल दूध में डाल कर के भी सुबह खाली पेट प्रतिदिन पी सकते हैं। उससे भी आपकी जो स्मृति है, आपकी जो मेधा है, आपकी जो बुद्धि है वो तीव्र हो जाएगी, वो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। तो उसके लिए मालकांगनी का तेल का भी सेवन कर सकते हैं। जिनको नींद कम आती हो, सर में दर्द रहता हो, मालकांगनी का तेल भी बाजार में मिल जाता है, वहाँ से आप ला करके अपने सर में मालिश करिए। आप देखेंगे आपको तुरंत सर दर्द में, तनाव में आपको मिलेगा लाभ। हालांकि हम दिव्य केश तेल में भी मालकांगनी डालते हैं। केश तेल बालों में लगाने से सिर्फ बालों में ही लाभ नहीं होता है, दिव्य केश तेल आपके दिमाग को शांति देती है और दिमाग को ताकत भी मिलती है। तो आइए ज़रूर मालकांगनी का सेवन करके अपनी बुद्धि को बढ़ाइए। जिनको दौरे पड़ते हैं, विशेष करके जो एक एज के बाद में, जिसको बोलते हैं लोग एज फैक्टर, वो मेमोरी लॉस होने शुरू हो जाती है 50-60 साल के बाद, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही उत्तम प्रयोग है। इसके 2-3 बीजों का सेवन करिए, इसके तेल का सेवन करिए, तेल की मालिश कीजिए। और यदि आप बनी बनाई औषधि के रूप में लेना चाहते हैं तो हमसे दिव्य मेधावटी लीजिए, फिर आप स्वयं इस दिव्य औषधि के चमत्कार से चमत्कृत हो जाएंगे। आज के अंक में आपने विभिन्न औषधीय पौधों द्वारा मानसिक परेशानी, तनाव, अवसाद, हीन भावना, बौद्धिक विकास में कमी व पागलपन और इससे जुड़ी अनेक परेशानियों के घरेलू व आयुर्वेदिक उपचार के विषय में जाना। कल फिर हम कुछ और महत्वपूर्ण औषधीय पौधों एवं आयुर्वेदिक उपायों के विषय में चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए लाभकारी होंगे। आवश्यक सूचना, दर्शकों, आपने परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी से
मानसिक परेशानी, तनाव, अवसाद, हीन भावना, बौद्धिक विकास में कमी व पागलपन और इससे जुड़ी अनेक परेशानियों के घरेलू व औषधीय पौधों से होने वाले सरल उपायों के विषय में जाना। करोड़ों भारतवासी सदियों से रोगों से मुक्ति के लिए औषधीय पौधों व घरेलू उपायों की जानकारी रखते हैं, लेकिन औषधीय पौधों से शास्त्रीय विधि से दवा का निर्माण करना जनमानस के लिए असंभव है। इसी को ध्यान में रखते हुए पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद द्वारा सामान्य मूल्य पर आयुर्वेदिक औषधियां बनाई जाती हैं, जिन्हें आप सरलता से अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालयों व आरोग्य केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी औषधि का प्रयोग बिना वैद्य की सलाह के न करें।